उत्तर भारत की पावन धरती पर बसी थी अयोध्या, शांति, धर्म और समृद्धि की नगरी। और उसके सिंहासन पर विराजमान थे महाराज दशरथ, वीर, परोपकारी। लेकिन मन में एक अपूर्णता, संतान का अभाव। एक शाम राजा दशरथ अपने कक्ष में गहरी चिंता में बैठे थे। तभी मंत्री ने कहा, आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं दशरथ महाराज, राज्य तो समृद्ध है। तभी महाराज कहते हैं कि मेरे बाद इस सिंहासन का भविष्य क्या होगा। तभी मंत्री कहता है कि महाराज, प्रजा आपको पिता समान मानती है, लेकिन राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। हाँ मंत्री, यही चिंता मेरे मन को खाए जा रही है। दशरथ की चिंता देखकर गुरु वशिष्ठ राजमहल पहुंचे। महाराज, आपके मन की व्याकुलता आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। गुरुदेव, आयु बढ़ रही है, लेकिन संतान का सुख अब तक दूर है। गुरु वशिष्ठ ने इसका समाधान बताया है, पुत्रेष्टि यज्ञ। ऋष्यशृंग मुनि इसे संपन्न करेंगे। देवता आपको संतान का आशीर्वाद देंगे। यदि यही मार्ग है तो तुरंत तैयारी की जाए। कुछ दिनों बाद अयोध्या में भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। देवताओं, इस यज्ञ को सफल कीजिए और राजा दशरथ को पुत्र रत्न का वरदान दीजिए। यज्ञ की अग्नि से दिव्य प्रकाश उठा और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर थी। महाराज, यह खीर आपकी कामना पूर्ण करेगी। इसे अपनी रानियों को दे दीजिए। कौशल्या, यह देव प्रसाद ग्रहण कीजिए। स्वामी, आपकी चिंता आज समाप्त होगी। कैकेयी, यह भाग आपका है। महाराज, यह पल मेरे लिए सौभाग्य का है। महाराज, आपके मन में आज पहली बार शांति दिखाई दे रही है। समय बीता और एक शुभ दिन महल में दिव्य प्रकाश फैल उठाया। दाई मां महाराज के पास जाती है, कहते हैं कि महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में उत्सव का सागर उमड़ पड़ा। धीरे धीरे समय बिता नया। राम लक्ष्मण युवा होते चले गए। अयोध्या में शांति थी, लेकिन बाहर की दुनिया में राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था। समाधान ढूंढने आए महर्षि विश्वामित्र। अयोध्या आए तभी मंत्री महाराज को जाकर बताता है कि गुरु विश्वामित्र पधारे हैं। तभी दशरथ कहते हैं, ऋषि मुनि, आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। महाराज, कई राक्षस यज्ञों को नष्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राम और लक्ष्मण मेरे साथ वन में चलें, धर्म की रक्षा के लिए। किंतु प्रभु, मेरे पुत्र अभी छोटे हैं, साहस उम्र नहीं देखता। महाराज, राम और लक्ष्मण इस कार्य के योग्य है। ठीक है, मेरे पुत्र तैयार होंगे। जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चाहने लगते हैं, तब श्री राम अपनी माता से कहते हैं, मां, धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, यह हमारा कर्तव्य है। लक्ष्मण, तुम हमेशा राम के साथ रहना। मां, जहां राम होंगे वहीं मैं रहूंगा। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणें जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। बच्चों, वन में अनेक बाधाएं आएंगी, पर यदि मन में धर्म का प्रकाश है तो भय कभी टिक नहीं सकता। तभी राम बोले, हम तैयार हैं गुरुदेव। हम दोनों धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने वन की ओर पहला कदम रखा, जहां उनकी यात्रा धर्म, साहस और अद्भुत वीरता से भरी होने वाली थी। अगला एपिसोड अगले वीडियो में आएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री